और मुझसे स्टाइल विस्टाइल नहीं होगी। मालकिन, चमगादड़ को जंगल से महल में भी लाया तो भी वो सोएगा छत के ऊपर उल्टा लटक गई। पांडु, तुम्हारे अगले महीने की तनख्वाह कट। ताल दे रहे हो कि मच्छर मार रहे हो? जो काम आता नहीं वो मत करो भाई। तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? चुप। मैं आपके पीछे पीछे ही ताल दे रहा हूँ ना। अबे गधे, पीछे पीछे नहीं, साथ साथ ताल दो। समझ गए? हाँ। सुर माता है और ताल पिता है, और जो बेताला वो अनाथ है। घंटी बजी। दरवाजा उधर है। गाँव भेजू का? मैं भूल गया। किससे मिलना है? मालकिन, आप कौन बहन जी? मैं हूँ। मैं कौन बहन जी? आप राधे श्याम तिवारी। चुप। ये मैं कौन बहन जी? मैं मिसेस अंजलि तिवारी। चलो अच्छा है, नाम तो नहीं बदला है। भाई साहब, मैंने अंजलि बहन को वाइल्ड फॉरेस्ट का मेंबर बनाया है। जंगल में? नहीं भाई साहब, वो तो क्लब है, सोशल क्लब। अरे बाबा, जब यहाँ आई गए हैं तो यहाँ के तौर तरीके भी सीखने चाहिए ना। यहाँ की औरतें किचन की छिपकली बनकर बैठी नहीं रहती, बहुत सारे सोशल काम भी करती हैं। हाँ। और कमाल की बात तो ये है भाई साहब कि वहाँ सबके सब अंजलि बहन को पहले से ही पहचानते थे। अच्छा? जैसे हम क्लब में गए, सब लोग हाथ मिलाते हुए कहने लगे, वेलकम मिसेस तिवारी, वेलकम मिसेस तिवारी। और तब मुझे एहसास हुआ कि हमारा कारोबार कितना बड़ा है। और तो और उसने भी मुझे पहचाना और मुझसे हाथ मिलाया। भाई वाह, कौन था वो बदनसीब? शाहरुख। किसकी भूख? शाहरुख खान, फिल्म स्टार। वहाँ पे तो सब फिल्म स्टार आते हैं। देखिए जी, अब ना हमें स्टाइल से रहना होगा। और मुझसे स्टाइल विस्टाइल नहीं होगी। मालकिन, चमगादड़ को जंगल से महल में भी लाया तो भी वो सोएगा छत के ऊपर उल्टा लटक गई। पांडु, तुम्हारे अगले महीने की तनख्वाह कट। मालिक, ऐसी कहावत है। कहावत तो यह है कि कौवा कितना भी वॉशिंग मशीन में नहा ले, बगुला नहीं बनता। हाँ, ये भी है, मालिक सही कहते हैं। रेणुका, मैं नहा के तैयार हो जाती हूँ, फिर हमें डांस क्लास में तो जाना है। हाँ हाँ। डांस क्लास और इस उम्र में? अरे कथक करने जाओगी, कमर लचक जाएगी, रहने दो। कथक नहीं, वो दूसरा वाला, अंग्रेजी, ऐसा। हाँ। झाड़ू पोछा करने का नया स्टाइल है ये। देखा, कुछ अच्छा करने जाओगे ना, लड़ाई शुरू कर देंगे बस। शादी और युद्ध में सिर्फ एक ही फर्क होता है। क्या? शादी में आप अपने दुश्मन के साथ रात को सो सकते हैं। ये क्या हो रहा है? अरे इंग्लिश में डांस हो रहा है। इस उम्र में उछल कूद करोगे, कुछ हो गया तो मेरा खर्चा बढ़ जाएगा। मुझे कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारी नहीं, ये टाइल्स की बात कर रहा हूँ। अरे चुप रहो जी। यहाँ हाई सोसाइटी की औरतें रोज डांस करती हैं अपने बदन को कसने के लिए। मैं तो कहती हूँ आप भी डांस किया करो। मैं? हाँ देखो, हम मुंबई में रहते हैं, यहाँ का स्टाइल तो सीखना चाहिए ना। अपने मैनेजर और ऑफिसर को देखो कैसे स्टाइल से रहते हैं। आप उनके मालिक होते हुए आधे नंगे घूमते हो, शर्म नहीं आती? देखो, बदन ढकने के लिए जितना कपड़ा होना चाहिए वो सब मैं पहन लेता हूँ। बदन देखा है अपना, एकदम ढीला डाला। रोज सुबह शाम वॉक पे जाया करो, हो सके तो रोब झाड़ने के लिए कुत्ता भी खरीद लो। तो तुम चलो ना साथ। तुम तो मेरी कोई बात सीरियसली लेते ही नहीं हो। देखो जी, गांव में मैंने भैंस, गाय और गोबर के साथ अपने बहुत साल बर्बाद कर लिए। अब ये सब मैं नहीं सह सकती। अब देखना अंजलि देवी क्या क्या करती वो तो देखा ही रहा हूँ। विलायती टट्टू पे जो सवार हुई हो, शुरू तो हो गई हो, अब पता नहीं कहाँ जाके रुकोगी। अरे ये राधेश्याम तिवारी तेरे गांव के ही है ना? कौन? वो अंजलि इंडस्ट्रीज वाले? हाँ, मेरे गांव के हैं। हाँ वही, सुना है मैंने कि वो आजकल यहीं आकर रहने लगे। तू एक काम कर, तू जाकर राधेश्याम जी से बात कर। वो और तू एक ही गांव के। मेरे ख्याल से सेंटीमेंट में आकर वो तुझे कोई ना कोई जॉब तो दे ही देंगे। रियली? कोशिश करके देखते हैं, और कुछ नहीं तो तेरा और उनकी कंपनी का नाम भी एक है। हो सकता है इसी बात पे खुश होकर वो तुझे कोई नौकरी दे दे। तीसरी बार साला रुक गया गाते गाते। ये तीसरी बार साला बीच में से बंद हो गया। पुरानी वाली बहुत अच्छी थी, फिर भी तुमने नहीं खरीदी। तुम भी तो बदल गई हो, तो सीडी प्लेयर क्यों नहीं? अरे इस हिसाब से नहीं मिलेगी तो पुरानी समझकर मुझे भी फेंक दोगे क्या? जरूरत पड़े तो वो भी कर दूंगा मैं।
अरे नई वाली कहाँ लाकर तो देखो, नंबर है इसका? मैं भी दिखा दूंगी। 2 बच्चों की माँ हूँ, फिर भी लोग कहते कि मैं तुम्हारी बेटी लगती हूँ। शुक्र करो ये नहीं पूछते मैं तुम्हारा दादा हूँ का। अरे मजाक छोड़ो, नई वाली लाकर तो देखो, तुम्हारे सीडी प्लेयर जैसी हो जाएगी, चलते चलते छम। अरे मोरी गंगा मैया, ये दुकान का नंबर का है? वीडियोकॉन। राधे श्याम। जय सिया राम। भाई जय श्री राम, राधे श्याम तिवारी स्पीकिंग। ओह गुड मॉर्निंग सर। ये क्या तुमने ठुमरी के नाम पे कव्वाली भेजी है भाई? हा? एक दिन हुआ नहीं कि इसकी तबीयत पतली हो गई, कभी सर दर्द हो जाता है, कभी जुलाब हो जाता है। फिर आप किसी डॉक्टर के पास जाइए सर, क्योंकि ये वीडियोकॉन गैलरी है। अरे मैं वो सीडी प्लेयर की बात कर, हाँ वही आफत जो आपने कल हमारे यहाँ भेजी थी। ओह आई एम सॉरी। अब ये सॉरी की मुरलिया मत बजाओ, अभी का अभी ये कचरा बोरी में डालो और यहाँ से चलते बनो, और कोई अच्छी नई वाली भेज दो भाई। नहीं 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 नहीं, डोंट वरी सर, मैं अभी खुद आके चेक कर लेता हूँ। Who you? अंजलि। हाँ हाँ, अंजलि। क्या काम है तुमको? जी मुझे राधेश्याम जी से मिलना है। क्यों? किस खुशी में? नौकरी के लिए। हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, उन्हें नौकरी वोकरी की कोई जरूरत नहीं है। जी नहीं नहीं, एक्चुअली नौकरी मुझे चाहिए। ये देखिए ना मेरे सर्टिफिकेट्स। नो। ठीक है, साहब अभी बहुत बिजी है, बाद में आना। देखिए बोला ना, गो। अब पर आई थिंक मैं थोड़ा वेट करती हूँ। राधेश्याम जी से मिलूंगी तो शायद मेरा काम हो जाए। हेलो। तिवारी की बेटी होगी शायद। सीडी प्लेयर मालूम है कहाँ है? व्हाट? रिपेयर करने आया हूँ। मैं कोई मैकेनिक नहीं हूँ, मेरी अपनी दुकान है, चेक करने आया हूँ। शायद अंदर होगा। तेवर तो देखो रईजादी के। ओ बावरे नैन, इधर इधर सर, जितेंद्र फ्रॉम वीडियोकॉन बाजार। उधर उधर उधर। ये बाजार उचित यहाँ पे मरी पड़ी जी। है, इसकी अर्थी उठा के ले जाइए, ले जाइए। जी जी अभी देखता हूँ, 2 मिनट। अरे कोई देखने की जरूरत नहीं भाई, मैंने कहा ना उसकी सांस अटक गई है, ले जी जाइए। 2 मिनट चेक करता हूँ। अरे कोई चेक करे, उधर हाथ मत लगाओ। सर कोई माइनर प्रॉब्लम होगी, मुझे चेक तो कर लेने दीजिए। आप ये डिब्बा उठाइए और यहाँ से अभी कभी ना दिन ना हो जाइए। सर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अपने आदमी को भेजकर ये पूरा रिप्लेस कर देता हूँ। ओके ओके ओके, थैंक यू। सी यू। हाँ? आई सेड सी यू। नहीं, हमको तो पैसा ही वापस चाहिए। अरे हमको रिप्लेस नहीं करना है, हमें पैसे वापस चाहिए। लो चला गया। ये साले शहर के आदमियों पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए, कम बखत। नमस्ते। नमस्ते। तुम? जी आपसे मिलना था, लेकिन मैडम ने कहा कि आप बहुत बिजी हैं। वो तो झूठ बोलते, मैं तो फ्री रहता हूँ। बताइए ना क्या था? दरअसल मैं नौकरी की तलाश में आई हूँ। हाँ? ये मेरे सर्टिफिकेट्स हैं। हाँ? अरे वाह, एमए किया है, बीए भी किया है। जी। संगीत विशारद भी हो। भाई वाह। एसएससी नहीं किया है? जी हाँ किया है ना। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, दीजिए ना। तो बताओ कैसी नौकरी चाहिए तुम्हें? जी कोई भी चलेगी। अच्छा, हाँ। फिलहाल तो ये सिक्योरिटी गार्ड की जगह खाली है, उसके लिए एमए बीए फर्स्ट क्लास तो नहीं चाहिए ना? दीजिए ना, दीजिए। वैसे तो घर में सिर्फ मैं अकेला ही ए लड़की, तू अभी तक गई नहीं? वो तो ऐसा ही बात है। तुम चुप रहो। जी वो सर सर तो बिना सर पैर के कुछ भी बातें करते क्या रहे। बात?
तुम जाओ यहाँ से। जी मैडम तुम जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। क्या कर रही हो? ये घर आए मेहमान से ऐसे बातें करती हो? बालों के साथ साथ अपनी तमीज भी कटवा दी है। बालों के हिसाब से तो अभी भी मुझ में ज्यादा तमीज है तुमसे। ये बेचारी लड़की कहाँ बेचारी भटकती लड़की है रहेगी तो अपनी आधी जायदाद उसके नाम पे कर दो ना। हाँ तो कर दूंगा, तुमसे पूछने नहीं आऊंगा मैं। हाँ, मैं तो अच्छी तरह जानती हूँ आपकी नीयत को, लेकिन मैं भी पांडे खानदान से हूँ। अपने मायके से 3 अम्बेसडर गाड़ी की डिक्कियां भर भर के सोना लाई थी। सूद समेत वापस कर दो, फिर जो मन में आए करो। और वैसे भी तुम्हारे 1500 बारातियों को खाना खिलाकर 7 फेरे लेकर तुम्हारी पत्नी बनी हूँ। हाँ। राम राम, ये पत्नी है कि पनौती है? गई, ये भगा दिया कमबख्त ने। एक्सक्यूज मी। हाय। हाय। अरे आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मैंने राधेश्याम जी को बोला था कि आप एक फोन कर लेना, मैं सीडी प्लेयर बदल दूंगा। जी मैं तो यहाँ नौकरी के लिए आई थी। वो टाइम्स में आपने ऐड दिया था ना। मतलब सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। मुझे ये नौकरी चाहिए। नौकरी? ये क्या कह रही हैं आप? हाँ? देखिए मुझे बहुत ज़रूरत है। राधेश्याम तिवारी की बेटी को नौकरी करने की क्या जरूरत है? हाँ? आप शायद मुझे गलत समझ रहे हैं। ओके ओके, समझ गया। मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरी अपनी एक पहचान है, यही कहना चाहते हैं ना आप? आई लाइक दैट। नो, आई लाइक दैट, आई अप्रिशिएट दैट। बहुत अच्छी बात है। मैंने देखा है आजकल की सभी लड़कियों का यही टेम्परामेंट है। बाप अरबपति हो लेकिन अपने आप कुछ कर दिखाने के लिए पिज्जा हट, कैफेज में यहाँ वहाँ जॉब्स करती हैं। आई लाइक दैट, आई अप्रिशिएट दैट। देखो आपको नौकरी चाहिए, मैं आपको नौकरी दे दूंगा, लेकिन मैं आपको क्या दे पाऊंगा? मतलब 5000 रुपये आपके लिए क्या है? 5000 कम है, आई नो, लेकिन मेरी दुकान भी। ओ माय गॉड, मैंने आपको बैठने के लिए भी नहीं बोला। आप प्लीज ऑफिस में आइए, प्लीज कम, प्लीज आइए। तू सच बोली तो हाथ आया एक आखिरी मौका भी गवा देगी। जी मुझे 5000 मंजूर हैं। ग्रेट। आपका नाम? अंजलि। अंजलि, हाँ, पिताजी ने सारा बिजनेस अपनी बेटी के नाम पर रखा है। हाँ? अंजलि टेक्सटाइल्स, अंजलि केमिकल्स, अंजलि इंडस्ट्रीज। गुड नेम। थैंक यू सर। जीतू, आप मुझे जीतू कहिए। लेकिन नहीं, देखो, हम दोनों का रिश्ता दोस्ती का होगा, ओके? ओके सर। जीतू। जीतू। सो स्वीट। पांडु, जल क्रीड़ा बंद करो और काम करो। अजी ये देखिए हमारा नया पपी। अरे वाह, कहाँ जा रहे हो हिप्पोपोटेमस के साथ? ये हिप्पोपोटेमस नहीं, मेरा कुत्ता है। अरे मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ, कहाँ जा रहा है हिप्पोपोटेमस के साथ? चुप रहो, पत्नी हूँ इसलिए कुछ भी मत बको। जब देखो मोर की तरह अपनी कला दिखाते रहते हो, लेकिन ये जान लो मोर जब अपने पंख उठाते हैं ना तो असल में वो नंगा हो रहा होता है, समझे? चल कुत्ते। पूरी बत्ती से दिखा के हंसियो, ठन-ठना के हंसियो। क्या होता है इस घर में? क्या आप यहाँ? अनिल अभी तक आया नहीं? वो लॉज लंदन से 1 हफ्ते बाद ही आ जाएगा। आप 1 हफ्ते बाद आइए। ओए तो तिवारी साहब से मिल लेते हैं। अब तो हम समधी होने वाले हैं, एक ना एक दिन तो मिलना ही है ना। इस वक्त वो घर पे नहीं है। कहाँ गए हैं? मार्केट। वो और मार्केट नहीं, मंदिर। वो नमाज पढ़ने गए ना। मंदिर में नमाज? नमाज नहीं, नाम जपने गए हैं। ठीक है, मैं यहीं बैठ जाता हूँ। कोई फायदा नहीं है ना, नाम जपने के बाद वो नहाने वाले हैं। नहाने के लिए तो घर आएंगे ना। हाँ, नहीं, मंदिर में ही नहाएंगे। मन्नत मांगी है ना, मन्नत। हाँ, मन्नत मांगी है। उधर बहुत बड़ा कुआं है ना। कुएं में डूब तो नहीं जाएंगे? नहीं। घर तो आएंगे ना। लेकिन कल मैं कल आता हूँ। पक्का आएंगे ना? लेकिन तुम रो क्यों रहे हो? खुशी के आंसू है। आपके और उनके बीच में प्यार बढ़ने वाला है ना। मैं कल आऊंगा। बूढ़े को थूकने का दूसरा कोई टाइम नहीं मिला क्या? पांडु, तू यहाँ से सटक ले। यहाँ रहेगा तो तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। बाबा। का? बाबा। का? मर गए।
गांव से एक आदमी आया था बताने, मालिक आप मुझे 5,000 रुपए दे सकते हैं क्या? मैं काम करके चुका दूंगा। हाँ हाँ, तू फिक्र मत कर, मैं तुझे पैसे देता हूँ। फटाफट गाड़ी पकड़ो और गांव चले जाओ, वरना मुसीबत आ जाएगी। जाओ। मुसीबत तो मेरे गांव जाने के बाद भी आने ही वाली है।